हुआ है ये तो एक ये एक सीरियस एक्सीडेंट और ये क्या है मिसमैनेजमेंट फेलियर ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे मैनेजमेंट। पहले ट्रेन एक्सीडेंट एक के बाद एक, फिर प्लेटफॉर्म में स्टेशन में इतने सारे लोगों का ऐसा मौत हम लोग सोच भी नहीं सकता। ये रेलवे मिनिस्टर कर रहा है क्या? ये तो पब्लिसिटी स्टंट वाला मिनिस्टर है, पब्लिसिटी हंगर मिनिस्टर है। जहां एक्सीडेंट होगा एक के बाद एक वो वहां पर पोज देकर पिक्चर खींचेगा और वो पब्लिसिटी करेंगे। ये पब्लिसिटी हंगर रेलवे मिनिस्टर। और कितने मौत के बाद, कितने एक्सीडेंट के बाद उनका खुद के लिए ये शर्म का बात होगा वो कुर्सी में बैठने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। अब देखिए, रेलवे सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है, एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहा है लगातार। देश का डिफरेंट कॉर्नर में ये एक्सीडेंट हो रहा है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराता है। 3 ट्रेन मिलकर एक एक्सीडेंट हो गया है। अभी ट्रेन का टाइमिंग ठीक नहीं है, ट्रेन का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। और अभी स्टैम्पेड, ये कुंभ मेला में स्टैम्पेड में लोग का मौत हो रहा है और दिल्ली स्टेशन में ये कैसा हो सकता है? कितना बड़ा फेल्यूर है, कितना बड़ा फेल्यूर। कुंभ में भी स्टैम्पेड होने से इतना मौत होता है और ये दिल्ली स्टेशन में भी स्टैम्पेड। इसका पूरा जिम्मेदारी वहां पर भाजपा स्टेट गवर्नमेंट का, यहां पर भाजपा रेल मिनिस्ट्री का, पूरा भाजपा सेंट्रल मिनिस्ट्री का। ये तो पूरा भाजपा के, जहां पर ये मैनेजमेंट भाजपा के हाथ में है, वो पब्लिक के लिए वो मौत का रूप बन चुका है, मौत का रूप बन चुका है। ये देखना पड़ेगा। और कितने मौत के बाद ये रेलवे मिनिस्टर सबको ऐसा लगे नहीं ये पिक्चर खींचने का इवेंट नहीं है, ये पिक्चर उठाने का, पब्लिसिटी करने का इवेंट नहीं है। हम खुद को तो शर्म आना चाहिए कि मैं उस चेयर में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। खुद को तो शर्म आना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद है। और आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने देखा कि जो वहां पे लोग हादसे का शिकार हुए, मारे गए, उनके लिए श्रद्धांजलि शोक सभा करके तब फिर हमने मौन व्रत रख करके तब कार्यक्रम की शुरुआत की। बहुत दुखद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। दर्जनों जानें चली गई और रेल मंत्री लगातार बहुत देर तक तो छुपाने की कोशिश करते रहे, आंकड़े नहीं बताते रहे। इतने हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? रेल मंत्री को खुद जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए घटना पर आगे बढ़ के इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है कि इतने दर्जन हादसे होने के बाद भी अश्विनी वैष्णव जी किस मुंह से इस पद पर बने हुए हैं? उन्हें तुरंत आगे आकर के, राजनीति के तहत ये बात नहीं कह रहा हूं, एकदम बतौर इंसानियत उनको आगे आकर के कह देना चाहिए कि मैं रेल मंत्रालय नहीं चला पा रहा हूं, हादसे नहीं रोक पा रहा हूं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देके अलग हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी किसी और को रेल मंत्री बनाए जो कम से कम रेल मंत्रालय को बचा सके, आगे ले जा सके। व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी। और दुख सबसे ज्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं। और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है, कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतजाम इतना अच्छा है। बल्कि इंतजाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतजाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है।
कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, पति, पिता, कैसे कैसे लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षा कर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को नहीं बुलाया गया? और उसके बाद बजाय जिम्मेदारी लेने के रेल मंत्री और रेलवे का महकमा जो है वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अगर लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी है, लोगों को ही भगदड़ रोकनी है, लोगों को ही सारे आवागमन के साधन करने हैं, तो आप सरकार में क्यों है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद रेल मंत्री उस हादसे पर, मौत के आंकड़ों पर लीपापोती करते हुए दिखे गए, और यह सर्वथा गलत है। यह नहीं हो सकता है। ये देश इसकी इजाजत नहीं देता है। रेल मंत्री ने पहले भी हादसों को छोटी घटना बताया है, और कल वो सब चंगा सी का नैरेटिव चला रहे थे जब लोग मर रहे थे। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी भी अब लोगों की है। आस्था के इस महापर्व पर जो लोग जा रहे हैं वो अपेक्षा करते हैं कि आवागमन के साधन, प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सरकार करेगी, और आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये विभत्स निर्लज्जता दिखाना भी छोड़ दीजिए।